गोइंग स्ट्रॉन्ग में कर्नल प्रदीप कपूर से बात करते हुए 7वें वीडियो में 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई बांग्लादेश में, उस समय ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, बात करते हुए मैं ये जानना चाहूँगा, आपने बताया बहुत दिलचस्प बात कि 59 स्पेशल ट्रेन क्या थी उस कॉन्टेक्स्ट में। तो इस 59 स्पेशल जिससे कि आपने अगले कुछ दिन वहाँ पर मूव किया लड़ाई में, क्या उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? यस, ये ट्रेन हमने अगले कई दिन तक, 3-4 दिन तक ऑपरेट की जी। और फर्स्ट डे जबकि कोई हेल्प नहीं थी, कोई रेलवे का स्टाफ नहीं था, कोई ट्रेंड आदमी रेलवे की तरफ से या सिविलियंस की तरफ से कोई भी अवेलेबल नहीं था, तो केवल फौजियों ने इसे ऑपरेट किया। अब आप सोचिए कि ट्रेन ऑपरेशंस के लिए इतना कुछ महकमा होता है, सब लोग अपना काम करते हैं, तब जाकर के एक ट्रेन मूव हो पाती है। ट्रेन को चलाना सिंपली एक लाइन के ऊपर काम नहीं होता है, जबकि उसको आगे लेके जाएंगे तो आगे पुल है, क्या वो सेफ है, दुश्मन का एरिया है, कहीं पर माइंस लगी हो सकती हैं, एम्बुश हो सकता है। अगर 2-3 रेलवे लाइंस फट रही हैं तो उनको ऑपरेट करना पड़ता है कि जी सही दिशा में ही आपकी ट्रेन चले। इस सब चीज़ को फौज को खुद करना था, आता नहीं था, पहले से कोई ट्रेनिंग नहीं होती, कोई जानकारी नहीं थी हमारी, और ना कोई इंस्ट्रक्टर था, ना कोई बताने के लिए था जी। तो क्योंकि इस काम में इतने घंटे लग गए शुरुआत करने के लिए ही, तो हमने इंतज़ार नहीं किया। जब ये इंजन के ऊपर ट्रायल एंड एरर चलना शुरू हुआ तो बाकी जो हमारी यूनिट थी उन्होंने प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ वैगन्स को इकट्ठा किया, रेलवे बोगीज को जी, और उसके अंदर ये गन्स लोड हुई, एम्यूनिशन, बाकी सामान इत्यादि सब लोड किए गए जी। और इन 3-4-5 डब्बों को धकेलना शुरू किया मैन्युअली जी। अब आप सोचिए, ये 1-2 किलोमीटर की बात नहीं थी, आगे मीलों दूर जाना था, 20-22 किलोमीटर हमने उसको धक्का देके निकालना था जी। और एक टीम आगे पैदल चलती थी जो कि चेक करती थी कि ट्रैक क्लियर है, बाकी लोग रेलवे वैगन के पीछे खड़े होकर के जोर लगाते थे। अब वैगन जितनी चौड़ी है, टोटली 5 आदमी ही धक्का लगा सकते हैं जी, वो पीछे से ही लगा सकते हैं। रात का टाइम, ठंडी हवा चल रही थी, दिसंबर का महीना जी। बहुत जोर लगता है कि ट्रैक के ऊपर चलते चलते आप धक्का लगाएं, पहले 5, फिर उनको अदला बदली करके फिर 5, फिर अदला बदली करके फिर 5, इस तरीके से चल रहे थे जी। अब जब हमें लगता था कि अच्छा जवान बिल्कुल थक गए हैं, थोड़ा ब्रेक की ज़रूरत है, मैंने खुद देखा कि जवानों को हम बोल रहे हैं अच्छा अभी 5 मिनट ब्रेक ले लो, तो जवान वहीं पर धक्का देना बंद करता था और वहीं जहां खड़ा है वहीं पर बैठ जाता था और कुछ सेकंड्स में सो रहा है जी। इतनी ज़्यादा थकान थी कि वो सो गया। चलिए, हम लोगों ने सुबह होने से पहले 4 बजे के करीब हम वहाँ पहुँच गए जहाँ पर इन्फेंट्री और आगे बढ़ चुकी थी और दुश्मन के साथ उसका आपसी टकराव हो रहा था जी। फायर सपोर्ट की बहुत आवश्यकता थी। फटाफट गनों को बोगी में से उतारा और उतार करके डिप्लॉय एक्शन में लाए गए, एम्यूनिशन लोड किया और फायरिंग शुरू हो गई। किसी को आराम करने या सोने का टाइम नहीं मिला। फायरिंग धड़ाधड़ शुरू हो गई और जैसे ही फायरिंग शुरू हुई तो दुश्मन की टुकड़ियां धीरे धीरे पीछे हटने लग गई, विड्रॉ करने लग गए, क्योंकि अब उनके ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ गया था।
जी। मीनवाइल जब तक हमने ये रात भर धकेला जी। तो पीछे से इंजन भी चला, जी। ट्रेन भी हुकअप हुई, और सुबह जैसे ही कोहरा उठने लगा तो हम देखते हैं कि ये रेलवे लाइन के ऊपर गाड़ियां आ रही हैं। 59 स्पेशल पहुंच गई। जी। तो बाकी यूनिट उसमें बैठ करके आ पाए। जी। जिस गांव में हम लोग थे, जहां पर दुश्मन के अगेंस्ट ये कार्रवाई हो रही थी, वहां पर एक रेलवे इंजन ड्राइवर मिला। जी। जो कि ट्रेंड आदमी था। जी। उससे हमने रिक्वेस्ट की कि आइए प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए, और जब वो आया तो सांस ठीक आगे से आप आने उसका लगी। इस्तेमाल कर सके। हाँ, उसका इस्तेमाल कर सके। उसने अपना घर वर सब छोड़ करके वो आ गया, कहता है मैं आपके साथ दूंगा, मैं चलाऊंगा, और उसकी सहायता से 3 दिन और ये ट्रेन वहाँ से वापस जाती। बाकी फॉर्मेशन के जो इन्फेंट्री के जवान थे उनको आगे लाना ग्रुप्स में, तो दिन रात ये ट्रेन आगे पीछे चलती गई। ये ट्रेन 59 स्पेशल की वजह से सारा ऑपरेशन स्पीड अप हुआ। अब 12 तारीख को हमें बताया गया कि जी शांत हो जाओ, अभी कोई फायरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। 13 तारीख को सब कुछ शांत हो गया, लड़ाई धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। हमें पता चला कि जी दुश्मन अब सरेंडर करने वाला है या कर चुका है, क्लियर नहीं था। हमने कहा भाई अगर सरेंडर है तो एक परेड होगी, उसमें हम भी जाना चाहते हैं, हम भी हिस्सा लेना चाहते हैं, पर जाएंगे कैसे। लास्ट एक्शन जो पुबाइल में हुआ जी, उसके अंदर हमारे जवान और पाकिस्तान के जवानों का आपस में जो मुठभेड़ हुई थी, पाकिस्तान की साइड में एक इंजन साथ में 3-4 वैगन्स वो खड़ी थी, और इन्होंने कोशिश की, पाकिस्तानियों ने कोशिश की जी, उसी इंजन और वैगन्स को ले करके वापस ढाका की तरफ निकलने की। जी। हमारे इन्फेंट्री के जवान वहाँ जा कर के उन्होंने लाइन के ऊपर नुकसान पहुँचाया, तोड़ा रेलवे ट्रैक को जी। और ये ट्रेन जब उन्होंने पीछे ले जाने की कोशिश की तो उसकी 2 बोगीज डिरेल हो गई जी, और साइड में गिर गई।